नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जेपी ज्ञान चैनल पर। आज हम बात करेंगे CLU के बारे में। अगर आप अपनी ज़मीन का इस्तेमाल खेती की बजाय घर, दुकान या फैक्ट्री के लिए करना चाहते हैं तो आपको CLU लेनी ज़रूरी है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इसका पूरा प्रोसेस। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे CLU क्या होता है। CLU के बारे में जानेंगे। CLU का मतलब है चेंज ऑफ लैंड यूज, यानी जब ज़मीन एक कैटेगरी से लिए रजिस्टर होती है जैसे एग्रीकल्चर, और उसको किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज करना है जैसे रेजिडेंशियल, कमर्शियल या कोई इंडस्ट्रियल के लिए, तो गवर्नमेंट से इसे अप्रूवल लेना पड़ता है। बिना CLU के कंस्ट्रक्शन या बिजनेस इलीगल माना जाता है। दोस्तों, बहुत ही इसका सिंपल प्रोसेस है। इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे देनी होती है उसके बारे में बात करेंगे। इसका प्रोसेस के बारे में पूरी बात करेंगे। सबसे पहले अगर आपकी प्रॉपर्टी म्यूनसिपल एरिया में है तो आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी में आपको एप्लीकेशन देनी होती है। अगर आपकी JDA के अंदर आता है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है, तो आपको JDA के ऑफिस में इसकी एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। अगर रूरल एरिया में आता है तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में देने की, DC ऑफिस में आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। इसके डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड्स होते हैं इसके लिए, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपका ओनरशिप प्रूफ होगा, जिसमें आपका सेल डीड होगा, इंतकाल होगा और म्यूटेशन की कॉपी होगी। देन उसके बाद आपको लेटेस्ट जमाबंदी और खसरा गर्दौरी को अटैच करना होगा। उसके बाद आपका ततीमा शजरा, जिसको हम ज़मीन का नक्शा भी बोलते हैं, वो भी इसके साथ अटैच करना होता है। उसके बाद तहसीलदार का NOC, लैंड स्टेटस रिपोर्ट होती है जो, वो भी अटैच करनी होती है। देन एक एफिडेविट लगता है लैंड डिस्प्यूट फ्री का के लिए, होता है कि हमारी ज़मीन का कोई लैंड डिस्प्यूट नहीं है। नेक्स्ट में साइट प्लान एंड लेआउट होता है कंस्ट्रक्शन के लिए, वो भी लगाना होता है। देन ID प्रूफ में आपको आधार, पैन के द्वारा जो भी आपके पास ID प्रूफ है वो आप अटैच कर सकते हैं, जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज होगा। दोस्तों, इसका जो प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन ही है। देन उसके बाद वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू होता है। वेरिफिकेशन जो है, पटवारी और तहसीलदार साइट विजिट करते हैं, मौके पे देखते हैं, लैंड की और रिकॉर्ड वेरीफाई किया जाता है। देन मास्टर प्लान के रूल्स के हिसाब से चेक होता है कि आपकी प्रपोज जो लो है या नहीं है। दोस्तों, उस रिपोर्ट के बाद वो सारी रिपोर्ट DC ऑफिस में सबमिट होती हैं। बाकी जो DC अलग अलग डिपार्टमेंट्स को NOC के लिए लिखता है, जैसे फॉरेस्ट, PHC, जहाँ बिजली विभाग होता है, उनको लिखता है। देन उसके बाद फीस और चार्जेस के बाद CLU के लिए जो कन्वर्जन चार्ज देने पड़ते हैं वो डिपेंड करते हैं। कमर्शियल लैंड यूज पे ज़्यादा चार्जेस होते हैं, रेजिडेंशियल लैंड यूज पे कम चार्जेस होते हैं। देन आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके अलग चार्जेस होते हैं। एरिया और लैंड टाइप का हिसाब से अलग अलग रेट होते हैं। दोस्तों, बहुत ही एक अच्छा है कि आप अपनी ज़मीन को एक तरीके से आप अपना CLU कर सकते हैं। देन जो फाइनल अप्रूवल है वो DC करता है। जितनी सारी जो वेरिफिकेशन जब कंप्लीट होने के बाद, जो चार्जेस डिपॉजिट करने के बाद आपको CLU ऑर्डर इशू किया जाता है। इसके बाद आप अपनी लैंड को नए प्रपोज पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। दोस्तों, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी ज़रूर अपनी कमेंट में राय दें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं नई नई इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करें मैं अगली वीडियो किस पे बनाऊं। तो दोस्तों, ये था CLU का पूरा प्रोसेस। अगर आप अपनी ज़मीन का एंड यूज करवाना चाहते हैं तो अपनी लोकल अथॉरिटी से कांटेक्ट करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और JP ज्ञान चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।